हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्ण खंड काव्य के आधार पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कर्ण खंड काव्य के आधार पर भीष्म पितामह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं इसके आंसर को। भीष्म के कैरेक्टर के बारे में आप सभी जानते होंगे, सभी ने महाभारत पढ़ी या सुनी होगी और आजकल तो टीवी पर इसका सीरियल भी देने लगे हैं। तो आंसर में लिखना क्या है आपको, भीष्म जो थे वो पांडव और कौरव दोनों के पूज्य और परम आदरणीय पितामह थे। कौरव और पांडव दोनों ही उन्हें श्रद्धा से पितामह कहते थे क्योंकि वो उनके पिता के दादा के पुत्र थे। ठीक है, उनकी चारित्रिक विशेषताएं बहुत सारी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीर शिरोमणि भीष्म पितामह थे। कैसे? पितामह बड़े ही वीर और पराक्रमी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने प्रतिदिन 10,000 सैनिकों को मारने का प्रण लिया था और अपने प्रण को उन्होंने 15 दिन तक पूरा भी किया था। 15वें दिन वो सरोसैया पर लेट गए थे, मतलब बाणों की सरोसैया पर लेट गए थे। अब यहाँ पर ये बात नोट नहीं की गई है। अगर आपने मेरे चैनल पर इस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा कि भीष्म पितामह ने महाभारत का युद्ध कब छेड़ा और कब वो सरोसैया पर लेट गए थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को मारा, बहुत से वीरों को मारा। कौरव और पांडव दोनों ही उनकी वीरता के सम्मुख नतमस्तक हो जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि पितामह जैसा कोई नहीं है। उसके बाद सेकंड क्वालिटी थी उनकी, यानी सेकंड विशेषता थी परम नीतिज्ञ। गाइज ये सारी हेडिंग आप कलरफुल पेन से डाल सकते हैं। तो भीष्म पितामह कर्तव्य परायण होने के साथ साथ बड़े ही नीतिज्ञ थे। वे पूर्ण मन से कौरवों के साथ नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि जो कौरव हैं वो अनीति के मार्ग पर चल रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध में जीत कौरवों की ही हो। हालांकि वो कौरवों के सेनापति थे पर वो कभी नहीं चाहते थे कि गलत की जीत हो। उन्होंने उस गद्दी की सेवा करने की प्रण लिया था, इसीलिए शायद वो कौरवों के साथ थे। कर्ण को वे नीच, अर्धरथी और अभिमानी इसलिए कहते थे जिससे कर्ण का तेज कम हो जाए। ठीक है, कर्ण जो थे उन्हें हमेशा नीच कहते थे। हालांकि वो अर्जुन से ज्यादा वीर थे पर वो गलत के साथ थे, इसीलिए शायद पितामह उनको हमेशा धुतकारते रहते थे क्योंकि वो उनकी युद्ध कुशलता और दुर्योधन के प्रति पूर्ण निष्ठा को भलीभांति जानते थे। वो जानते थे कि दुर्योधन इतना बलशाली नहीं है बट कर्ण है और कर्ण ने उसका साथ दिया तो बहुत कुछ बदल सकता है। उसकी इस नीति का प्रभाव भी हुआ क्योंकि कर्ण ने यह प्रतिज्ञा की कि पितामह के जीते हुए युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। अगर वो पहले दिन से महाभारत के युद्ध में शस्त्र उठाते तो परिणाम कुछ और होता। एंड गाइस हमारा नेक्स्ट है न्याय एवं धर्म के समर्थक। तो जो भीष्म पितामह थे वो न्याय और धर्म के समर्थक थे। कैसे? परिस्थितियों के वश वो कौरव की ओर से युद्ध कर रहे थे। हम सभी जानते हैं कि वो कौरवों के साथ ना रहना चाहते थे, ना उनकी सेवा करना चाहते थे, पर परिस्थिति वश महाभारत जैसे युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया और आखिरी दम तक उनके लिए लड़ते रहे। युद्ध में दुर्योधन की विजय हो। वे पांडवों से अति प्रसन्न हैं क्योंकि पांडव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और उनके प्रिय पुत्र पांडु के पुत्र थे। वे अनीति और अन्याय से घृणा करते थे बट मजबूरी वश वो धृतराष्ट्र के पास रहते हैं और धृतराष्ट्र के कौरव के पुत्र क्यों कहा जाता है? वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे और इसीलिए उन्हें कौरवों के पुत्र कहा जाता है और पांडु के पुत्र को पांडव पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है शौर्य और पराक्रम के प्रेमी। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह कर्ण के शौर्य और वीरता की प्रशंसा करते हैं। वो लास्ट टाइम पर कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि आज तक उन्होंने उन्हें हमेशा अपमानित किया था क्योंकि वो गलत के साथ थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसे सराहूंगा तो ये बहुत ज़्यादा घमंड करने लगेगा, तो कभी भी उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद नहीं दिया, कभी उनकी प्रशंसा नहीं की। बट जब वो सरोसैया पर लेट गए तो उन्होंने कर्ण को बुलवाया और कहा कि तुम बहुत बड़े वीर हो और मतलब बहुत अच्छे इंसान हो, धैर्यवान हो। ये सारी बातें उनसे कही थी और अपने अपमानजनक शब्दों के लिए उन्होंने पश्चाताप करते हुए कर्ण से कहा था कि मुझे माफ़ कर देना। वे वीर और पराक्रमी योद्धा का बड़ा ही सम्मान करते थे। कर्ण की प्रशंसा में वो कुछ वर्ड बोलते हैं, कहते हैं, तेरे लिए फूल आदर के खिलते मेरे मन में, देखा तुस्सा महावीर मैंने न कभी जीवन में। तो ये लाइंस ज़रूर याद कर लीजिएगा और कलरफुल पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा।
एंड लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है गाइस कि भीष्म पितामह चरित्र के वीर थे, पराक्रमी थे और न्यायवादी थे, धर्मप्रिय योद्धा भी थे। हालात के अनुसार उन्हें गलत का साथ देना पड़ा, पर उन्होंने गलत में भी अपने धर्म और सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी या फिर चैनल पर जाकर चेकआउट कर लो।